रणवीर भाई કેમ છો મજામાં મના લાગા જોરદાર છે પરેશાન મારા પજામા આ એક નંબર લાગે છે आई लव यू यार आज तो पूरी पलटन आई है माय गॉड जोरदार 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 भाई तो एकदम जोरदार 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 तू कंट्रोल कर ले आज मैं कंट्रोल में नहीं हूं अरे सर मैं तो आपको देख के डबल इतना जोरदार सारा प्यार देख के मैं अपने आपे के बाहर हो रहा हूं आपे के बाहर इस समय यहाँ पे जनता जनार्दन हो रही है जिन्हें जोरदार ट्रेलर का इंतजार है हाँ जी यार मुझे भी बड़ा ही इंतजार है मैं कितने टाइम से इंतजार कर रहा हूँ कि ये ट्रेलर देखे पिक्चर देखे लोग अर्जा हो गया यार बहुत टाइम के बाद आपकी फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के लिए एक साथ इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं आज तो बहुत स्पेशल है आज तो बहुत 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 स्पेशल लोग आए हैं ऑडियंस में आई लव यू आई लव यू आई लव यू एकदम खुश कर देगी ट्रेलर देखना आपको मेरे को देखना तो है अरे खुश कर देने वाला आइटम है हाँ, सिद्धू देखिए आपकी सारी फिल्में हो आपकी कोई भी फिल्म हो चाहे उसका ट्रेलर हो गाने हो या फिर फिल्म हो हर एक फिल्म जोरदार होती है अगर मैं यहां से पूछूं कि आप लोग ट्रेलर लॉन्च के लिए आए तो ऑब्वियसली आपकी लास्ट फिल्म का ही डायलॉग है व्हाट एल्स आर वी हियर फॉर लेकिन सबको ट्रेलर दिखाने से पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं सबके लिए कि लोग बाग जयेश भाई जोरदार जो कि एक अलग हीरो है हीरोगिरी में टोटली डिफरेंट व्हाट शुड दे एक्सपेक्ट फ्रॉम जयेश भाई जोरदार ट्रेलर यार बहुत टाइम से ऐसी एक हिंदी फिल्म नहीं आई है क्लीन फैमिली एंटरटेनर मतलब आपको खुश कर देगी जैसे वो फिल्में होती है ना थोड़ा बहुत हंसाती है फिर टाइम आने पर रुलाती है फिर थोड़ा मैसेज भी देती है आपको लेकिन थ्रू एंड थ्रू एंटरटेन करती है और क्लीन फैमिली एंटरटेनर मतलब बच्चे बूढ़े सब एक साथ जा सकते हैं और एक साथ में देख सकते हैं तो आई जस्ट वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दीज टाइप्स ऑफ फिल्म्स आई एम गोइंग थ्रू अ फेज वेयर यू नो पैंडेमिक हो गया ये हो गया तो मुझे लगता है कि यार थिएटर में जाना चाहिए लोगों को और एक दो जन नहीं साथ में ग्रुप में बच्चे भी जाए फैमिली के बूढ़े भी जाए ग्रैंड पेरेंट्स जाए सब लोग साथ में जाके एंजॉय करें ऐसी टाइप की फिल्म है जयेश भाई जोरदार तो फिर अब जोरदार ट्रेलर लॉन्च किया जाए अरे यार ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं जोरदार आवाज गणपति बाप्पा मोरया तो जोरदार ट्रेलर लॉन्च किया जाए जब तक जोरदार आवाज नहीं तब तक ट्रेलर लॉन्च नहीं जयेश भाई जोरदार का जोरदार ट्रेलर लॉन्च किया जाए मेक सम नॉइज Make some noise, ladies and gentlemen. We are here for the trailer launch of Jayesh Bhai Jordar. क्या बात है शालिनी जी असली शेप शिफ्टर कमिलियन तो आप हैं आप हैं आप चुप रहिए क्या लग रही है फिल्म में और आज क्या लग रही है वाह थैंक यू रियल शेप शिफ्टर शालिनी पांडे थैंक यू विराजिए तो डियर मीडिया टीम क्या आप लोग तैयार हैं अपने अपने सवालों के लिए आर यू ऑल गाइज रेडी शेल वी ओपन द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन विद द टीम सो यस सो नाउ आप लोग के सवाल और स्टारकास्ट के जवाब लेट्स गो फॉर इट माइक प्लीज बोलिए मैम अपनी मधुर आवाज सबको सुनाइए ओके एक तो आपको देख के आपकी एनर्जी देख के सच में बहुत अच्छा लगता है गुजराती एक रोल बहुत सुंदर से प्ले आप ऑलरेडी कर चुके हैं राइट एंड नाउ द सेकंड इज ओह शिट क्या लग रहा हूं यार उफ व्हाट अबाउट मी आप तो और भी बेटर लग रही हैं इस सच्ची फिल्म के ट्रेलर लॉन्च पे मैं सच्ची बोलूंगा मैम
स्वीट, हाउ स्वीट। तो आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक बार फिर से गुजराती फ्लेवर का एक रोल है, बहुत आसान रहा होगा ना आपके लिए, एटलीस्ट वो एक्सेंट पकड़ना, या कोई होमवर्क? होमवर्क तो बहुत ज़्यादा है मैम एक्चुअली। आसान तो कुछ नहीं है। इट्स हाउ मच यू वांट टू गेट इनटू कैरेक्टर, हाउ मच यू वांट टू, ये आपके ऊपर है कि आपको एक कैरेक्टर मिलता है, आप किस हद तक उसके अंदर घुसना चाहते हैं, ये आपके ऊपर होता है। तो इट बिकम्स, इट्स व्हाट बेंचमार्क यू सेट फॉर योरसेल्फ in terms of how distinctive a character you want to present, and therefore you set your own challenges. The material comes with its own challenges, but how much you challenge yourself once the material becomes yours is on you as an artist. And it's always been my endeavor to create distinctive characters. कि मतलब मैं चाहता हूँ कि लोग मेरी पिक्चर देखें और मतलब इसके पहले मैंने एक रोल किया था वो एकदम अलग था इससे। तो आई वॉन्ट कि हर बार कोई नया किरदार आए तो मतलब थोड़ा सरप्राइज एलिमेंट होना चाहिए कि यार ये अब कौन सा कैरेक्टर पकड़े। सो आई लाइक दैट आई एम एबल टू सरप्राइज माई ऑडियंस। व्हेन आई सॉ द फिल्म आई वाज लाइक, even when I heard the character, I also got a vision for the character. जैसे दिव्यांग भाई बता रहे थे, नरेशन सुनते सुनते मैं एक्टिंग शुरू कर दी, तो इंस्टिंक्टिवली मेरे अंदर से एक कैरेक्टर निकल के आ रहा था, पता नहीं कहाँ से, लेकिन ऐसा कैरेक्टर मैंने पहली बार 10 साल में प्ले किया है। एंड व्हेन आई सॉ द फिल्म को परफॉर्म करके, हमने पैंडेमिक हो गया छोड़ दिया, उसमें एडिट हुई बन के मैंने काफ़ी अर्से बाद देखी और मैंने देखा यार ये मैं अपने आप को देख रहा हूँ। आई हैव नॉट सीन these expressions, क्योंकि क्या होता है एक्टर को हमेशा ये डर रहता है कि यार वो सेम ना हो जाए। एटलीस्ट मेरे लिए तो पर्सनली एज एन आर्टिस्ट मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि मैं कुछ रिपीट करूँ, या मतलब अगर गुजराती कैरेक्टर है, हाँ वो सोर्स मटेरियल का नेचर है, लेकिन उसको आप कैसे अलग से रेंडर कर सकते हैं। तो जयेश इज अ वेरी डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर दैट सर एंड आई हैव क्रिएटेड टुगेदर, which I am very happy that I got a chance to present a completely new facet. तो आपका अपना रणवीर एक completely never before seen अवतार में आपको इस पिक्चर में देखने को मिलेगा। Thank you मैम। हाय रणवीर। Hi। Here, here. Thank you। हाँ जी। Hi, कैसी है? बस प्यार में पागल एज ऑलवेज, वो तो खत्म नहीं होगा। तू ना मेरा लक्की चाम है, तू आती है ना लॉन्च पे देवी की तरह। दीपिका बोले की बात में नहीं कहना। थैंक यू फॉर कमिंग। तेरा चेहरा देख के ना गार्डन हो जाता है मेरा दिल, और मेरी आई आंखों का फील देखो देख के ऐसे लगता है कि हाँ सब ठीक जा रहा है। बस ठीक है, फिर अब मैं हमेशा मेक श्योर तू आ गई ना, अभी बस हो गया, ये Done, ट्रेलर sir. लॉन्च हो गया। थैंक यू। हाँ सर। बट आई हैव द क्वेश्चन फॉर मनीष सर दिस टाइम। जी सर। मनीष सर हैज अ क्वेश्चन फॉर मी। या अभी तो पूछा आपने। ये नाड़ा इंटेंशनल है। सर ये हम पहले पूछ चुके हैं। ये जैज भाई का स्टाइल है। But Manish, Band Baja Barat to Jayesh Bhai, almost a decade-long journey with Ranveer. What you find in him, which makes him the superstar which everyone calls him today, as per you? Because I think this question is best suited to be asked to you. And what do you think there is more from him to play on screen? See, I think he has the intent more than anything else. I think since the time we met for our first film, he always wanted to have a diverse body of work. He has always thought like a theatre actor. He still thinks about the craft, the character. It's not, I mean, down the years, I don't think any of his choice is determined by what you would call outside packaging, you know. He always has some connect with the character, which only he knows. Down in the process, you might get to know that this is what really, you know, worked for him. So I guess it's the intention. And मेरे लिए बहुत फनी है ये। मैं फिर से एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि जब हम अपनी पहली फिल्म बना रहे थे और जो इनका लुक टेस्ट यहाँ हुआ था, जहाँ हम बैठे हुए हैं। ओ यार यही तो फ्लोर है।
Oh shucks, man. The first. Oh my God, sir. माँ कसम 11 साल पहले मैं यहाँ खड़ा था, Exactly वहाँ. एग्जैक्टली यहाँ पे, और यहाँ मेरा कैमरा टेस्ट हो रहा था. जो आदि सर ने मुझे बोला था, बेटे ये तेरा वर्ल्ड कप फाइनल का पेनल्टी किक है, तूने इसमें स्कोर कर दिया तो तू चैंपियन, नहीं किया तो घर जा वापस. यहीं के यहीं भाई जहां आप बैठे हो वहां मैं खड़ा था. ओफ यार, क्या मोमेंट याद दिला दिया है मनीष सर. ओ माय गॉड, गूज़बम्प्स. So, I mean, it started here and we are still here. So, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि I think मेरे से अगर कोई ये पूछे या किसी से भी कोई ये पूछे, his body of work is there for everyone to see. Like his I would say it's the most eclectic body of work for an actor who's been around for 10, 11 years. I think it's a feat which is quite unparalleled for any actor. I mean, again, you can have the intent, but he definitely made it happen. From his first film, he has been in a position to make a choice, because actors like Ranveer would always be, they will always be in a situation कि यार कोई अच्छी स्क्रिप्ट मना करनी पड़ रही है, you know, चाहे वो time constraint हो, चाहे वो कुछ और हो. So in that, to build this body of work, I think it's truly exceptional. I mean, मेरे पास उसमें कुछ बोलने को है ही नहीं. I think it's there for everyone to see. And I have to say that my only confidence to even knowing his packed calendar कि यार उसको कैरेक्टर से लगाव होता है. मुझे ये बात इनके बारे में पता है कि अगर इनको कैरेक्टर पसंद आ जाए, अगर इनको लगे कि ये ऑडियंस को सरप्राइज कर सकते हैं, तो ये कुछ भी कर देंगे, you know. So yeah, that's how it has been with him, and I mean, it's just amazing to see this journey happen. थैंक यू सर. ये देखो, नजर ना लगे इस कपड़े को और नजर ना लगे बंदे को. थैंक यू सर. आपको पता है अनपैरेलल्ड वाली बात और किसने कही हाल ही में? किसने? हाय, मेरी वाइफ ने. मैं तो पिघल गया, बाप रे. मैंने कहा अच्छा तू ऐसा सोचती है यार मेरे बारे में. वाओ यार, मैं तो धन्य हो गया. I think we need to do these events more, because यहाँ आके हम एक दूसरे को वो बातें बोल रहे हैं जो हम 3-3 साल से नहीं बोल रहे एक दूसरे को. That's right. तुझे बोलने की बहुत चुल है. तेरा फर्स्ट टाइम है, चल तू बोल. पर सच में मैंने आज तक ना चुप. मनीष सर हट. देखो भाई, ये है झलकी. हमने ऐसे ही टाइम पास में बनाई है फिल्म, शालिनी और मैंने. दिव्यांग सर अपने काम को लेके बहुत सीरियस है और हम भी बहुत सीरियस है. है ना शालिनी? बहुत टाइम पास किया हमने. बहुत serious मैं, है. शालिनी और जिया बस हंसते रहे और चिवड़ा खाते रहे और ऐसे बना दी हमने ऐसे पिक्चर. शालिनी जी का फर्स्ट टाइम है, तो शालिनी जी को सवाल किया जाए, Hi guys. चाहे मेरे बारे में हो. Hi guys. I'm Monica from Bollywood Hungama. Nice हाय to meet मोनिका. you. The trailer looks fantastic. Thank you, ma'am. obviously, And we've waited for this for so long. And I'm someone who had bunked the college to watch Band Baja Barat. Wow. Because you kind of knew that he's going to be someone in the industry someday. कसम खाओ, आपको पहले से पता था? कम से कम. किसी को नहीं पता था बाय द वे. My friends were a little skeptical, but we kind of knew that. माँ कसम, एक बार मेरा पोस्टर लगा था पीवीआर में. हाँ, और पोस्टर लगे हुए थे. मैं कोई और पिक्चर देखने गया था रात को. शो के बाद मैं निकला, 2 लोग ऐसे ऐसे पोस्टर के सामने खड़े. मैं पीछे से जा रहा हूँ और मैं सुन रहा हूँ, यार क्या मेरा पोस्टर देख रहा हूँ, मैं पोस्टर देख रहा हूँ. अरे ये कौन है? हीरो नहीं लगता है. ये बाकायदा हुआ है. इनफैक्ट आदि चोपड़ा ने मुझे कहा था अपनी सेकेंडरी मीटिंग में कि देख बेटा, तू ऋतिक रोशन तो ना है, तो तू ना एक्टिंग कर लेना. मैंने कहा सर मैं कोशिश तो करूंगा. Right. So my question is, because Ranveer, you've had a very diverse filmography over the decade, and as an actor, you have to keep that hunger for your craft for so long, and with the characters that you've played, everyone has a favorite character, be it Lutera or something else. But what is it as an actor after a decade that makes you love your craft so much now, versus what was that as a Bittu Sharma, but today as Jayesh Bhai? Ma'am, it's been a really incredible journey. मैं हमेशा बोलता हूँ, I am just too blessed to be
able to do this. Therefore, my heart is full of gratitude. I start every single day of my life with an immense amount of gratitude in my heart to be able to be here today, share this energy with you, present something that might entertain you, you know, which I feel is my calling. I just want to entertain people, make them laugh, make them cry, make them feel something. I feel like that's my purpose on this earth. I think over a period of time, if it is possible, I'm getting even more obsessed with my craft. Because over a period of time, and I must mention Mr. Bhansali, who really has molded me along the way in my journey as an artist, has revealed to me that the craft of acting is actually limitless. There are no limits, there are no boundaries, there are no rules. You make your own rules as you go, you know. And the craft being limitless, like a universe, like an endless sphere of possibilities. I just want to keep exploring and exploring, and my hunger for characters, for stories, for characterization, for work is becoming even more vociferous and insatiable. Having said that, I'm now married and I'm trying to maintain some kind of work-life balance, which is a great big positive in my life that Deepika has brought into my life. But to be really honest with you, having made conscious efforts to achieve a work-life balance, my entire being is obsessed with films, with characters, with this whole world. As obsessed as I was 10 years ago, if it's possible, I'm even more obsessive about my craft now. Thank you so much, Ranveer. All Thank the you, very ma'am. best for the film. Thank you. हेलो मैम, मैं आता हूँ. हाय. अरे नहीं, सॉरी. मेरा सवाल आपसे है कि आप ऐसे तो बहुत सारे लोग कॉमेडी करते हैं, कॉमेडी बहुत डिफिकल्ट जॉनर है, बट इसमें जो आपकी कॉमेडी है उसको बच्चे खास तौर पर बहुत पसंद करते हैं. वो जो क्यूटनेस है उसमें आप नॉटीनेस को कैसे ब्लेंड करते हैं कि वो वल्गर ना लगे कभी भी? मेरे में क्यूटनेस और नॉटीनेस दोनों हैं. क्या लगता है तेरे को शालिनी? मैं क्यूट हूँ? है क्यूट है. है. नॉटी? नॉटी बहुत है, क्यूट भी बहुत है. तो मैम यही तो है, आपके अंदर जो गुण हैं आप कोशिश करते हैं कि आप उनको लेकर आए अपने कैरेक्टर्स में, तो उन कैरेक्टर्स में आप जान डाल सकते हैं. आई फील लाइक कैरेक्टर्स चाहे जो भी हो, एट डिफरेंट एंड्स ऑफ द स्पेक्ट्रम, चाहे लुटेरा का वरुण हो कि सिम्बा का संग्राम हो, कोई भी हो, इट्स ऑलवेज आप कोशिश करते हो कि आपके अंदर जो है एक ऑथेंटिक पार्ट आप उसको ढूंढो और उस कैरेक्टर में डाल दो, तभी वो कैरेक्टर रेजोनेट होता है. जयेश तो एक कमाल कैरेक्टर है जो मतलब जैसे कि दिव्यांग ने कहा, सेकंड सीन में वो उसकी जो रिएक्शंस हैं वो जो कर जाता है, मैं वहीं से कनेक्ट हो गया. एंड नॉट बिफोर लॉन्ग इन द नरेशन आई वॉज besotted with this character. I was in love with him. I was rooting for him. कि मैं चाहता हूं कि उसके साथ अच्छा हो, कि वो चाहता है जो हो, कि वो मुश्किल में है निकल जाए मुश्किलात से, वो परेशान है किसी तरीके से उसका हल उसको मिल जाए. He is just too lovable. And yeah, I just feel like चाहे गली बॉय हो, चाहे कोई भी कैरेक्टर मैंने तो विलन भी किया है, पद्मा, वो भी बुरा आदमी, वो भी मेरे अंदर होगा कहीं, तो वो भी आप पोर करते हो अपने कैरेक्टर्स में. सो इन टर्म्स ऑफ एन आर्टिस्ट और अ क्राफ्ट्समैन, you always find some part of you that is true and authentic, that you can tap into and pour into the character and therefore make it believable, and then it will resonate with an audience. Hi Ranveer sir, straight. Yeah, hi, this is Vinamru from Midday. Saras trailer છે, જોરદાર trailer છે. So I want to ask you that it's a very refreshing trailer because we often see that in Hindi cinema, the Gujaratis are a little stereotyped. Snacks will become snakes, hall will become hole. So
as an actor, how important was it for you to make sure that you have to make the character entertaining, but also keep it very authentic? यार इनके साथ तो ऑप्शन ही नहीं है. He's such a proud Gujarati that he is a stickler for these sorts of details. I will let him take this response. पर एक बात बताओ, ये मिड डे अभी भी छप रहा है? नहीं, I don't mean it in a bad way. I mean like सब कुछ डिजिटल हो रहा है ना? मैं मिड डे पढ़ता हूं, लेकिन डिजिटली. एक सवाल है, ये मिड डे मेट अभी भी डालते हैं क्या? अभी भी है? कमाल है यार, विंटेज मिड डे. हाँ यार, और देखो अभी तक मिड डे पढ़ते हैं हम, हालांकि फोन पे डिजिटली. लेकिन congrats to you and your team on the amazing work. You're part of a publication with a great big legacy, a great part of our culture, and congrats on all your wonderful work. Sir. So, I think being a Gujarati मेरे लिए एक जिम्मेदारी थी कि जिस तरीके से गुजरातीज को नॉर्मली पोर्ट्रे किया जाता है, जैसे कि आपने कहा, उससे पहली बात तो मैं उससे दूर रहना चाहता था. So, रणवीर ने जब हाँ करी फिल्म के लिए, तो पहली चीज जो हमने डिसाइड की थी कि वी विल सराउंड हिम विद ऑथेंटिक गुजरातीज एज अ पार्ट ऑफ द ऑनसॉम. यू नो, सो आप जितना भी ऑनसॉम आप फिल्म में देखेंगे, सारे के सारे एक्टर्स गुजरात से हैं, थिएटर एक्टर्स हैं, वहाँ के स्क्रीन एक्टर्स हैं, मुंबई के थिएटर के गुजराती एक्टर्स हैं. तो वो एक माहौल एक हमने जब बनाया, एंड दिस गाय इज लाइक अ स्पॉन्ज. आप उसको अंदर डालोगे तो वो सब कहाँ से क्या सोक इन करके क्या आपको दे रहा है, उसे भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता. सो दैट वॉज आवर इंटेंशन, एंड ऑफ कोर्स वी हैड अ डायलेक्ट कोच एंड एवरीथिंग. एंड आई, मतलब मुझे बहुत क्रिंज होता है यार जब फिल्मों में ये, मतलब हिंदी फिल्मों में गुजराती को ऐसे. सो दैट इज समथिंग दैट आई कैन अश्योर यू कि एज अ बीइंग अ गुजराती वो प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी इस फिल्म में. और ये भी मैं कहना चाहूंगा कि मतलब ये जो एक्सेस कर रहे थे, अभी एक्सेस की बात कर रहे थे, जो इन्होंने जयेश के लिए एक्सेस किया है ना, अ पार्ट ऑफ हिज पर्सनैलिटी, वो इन्हें खुद भी नहीं पता. क्योंकि वो परफॉर्मेंस में वो हम लोग एज एक्टर्स वी सर्च फॉर दीज मोमेंट्स ऑफ ट्रूथ, कि जब हम बिल्कुल कैमरा सीन सब भूल जाएं, हम सिर्फ उसी में डूबे हों, उसी किरदार में डूबे हों, वो सच्चाई वाले मोमेंट हम खोजते रहते हैं. इस फिल्म में मैं आपको कह रहा हूं, जस्ट एज फॉरगेट मी एज अ राइटर, डायरेक्टर, व्हाटएवर, एज अ फैन बॉय आई कैन से दिस इज रणबीर's बेस्ट परफॉर्मेंस. And so many moments of truth this guy has given. I mean, after watching it a zillion times on the edit and making it, I still get goosebumps. So We achieved that. And you're right, sir. As actors, between action and cut, to find moments of truth, that's always your entire endeavor. और मैं तो कैरेक्टर में डूबा रहता हूँ. हाँ डूबे किरदार में यहाँ. Guys, on your right, Shravan here, on your right. जी श्रवण. Congratulations to the entire team. Thank you. The trailer looks काफी जोरदार. Thank you. Shalini, my question is to you. जी. This is your Hindi debut. जी. Okay, playing a pregnant lady in your debut film. Were you apprehensive a little bit? I wasn't actually. In fact, the very first day, Manish sir told me कि pregnant lady का character है, तू play कर पाएगी तो ही script पढ़. And I was like, yeah, I mean, I want to read the script. What, you want to say something? I want to read the script. And I read the script. And the script is so beautiful. Again, उसने इतना बोल दिया, अभी मैं क्या बोलूँ script के बारे में, इतनी अच्छी script है. जो exact उसने बोला है, आपको रोना आता है, आपको हंसी आती है, आपको सब कुछ feel होता है script में. And while reading the script, I realized I want to be a part of it. Be it a pregnant lady, be it anybody, I want to be a part of this journey. I want to play Mudra. And I want to understand her state of mind. I want to know what she goes through and how she goes through it. And it's a wonderful journey. It comes with its own challenge for sure. But मज़ा आती है यार कुछ अलग करने में, कुछ नया करने में, कुछ different करने में जो मैंने experience ही नहीं किया है शायद. तो वो मेरे लिए एक challenge था, पर मुझे कुछ apprehension नहीं था इतना. चैलेंजिंग तो था. मैंने भी जब स्क्रिप्ट सुनी
तो आई फाउंड एक्चुअली हर रोल द मोस्ट चैलेंजिंग. उनका जो ग्राफ है, उनका जो इंटरनलाइजेशन है, उनका जो रेंडिशन है, दैट्स एक्चुअली द ट्रिकीएस्ट एंड मोस्ट डिफिकल्ट टू डू, विच इज व्हाट आई एक्सप्रेस टू दिव्यांग सर ऑल्सो. यार ये रोल ना बहुत मुश्किल है निभाना, लेकिन वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू बेटा. यू हैव डन वेरी वेल. वी आर वेरी प्राउड टू बेटा. अनलीश यू ऑन द वर्ल्ड टुडे. क्या बात. Thank you so much, dear team. Thank It was wonderful to have your questions here. समय जो है उसका थोड़ा सा अभाव हो रहा है, इसलिए थोड़ी सी अपनी गति को तेज बढ़ाना पड़ेगा. कोई But बात thank you so much for your wonderful कोई question. बात नहीं. आप 3 सवाल करते हैं और मैं 3 सेंटेंस में 3 सवाल का जवाब हम दे देते हैं कि नहीं. 3 सेंटेंस. हाँ, 3 सेंटेंस सर. बोलिए सर. थैंक यू सर. सर आप तारीफ कर रहे हो तो माइक पे करो. हा हा. बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो शायद पूरा मुल्क, पूरा देश, पूरा विश्व झेल रहा है. जब हम भ्रूण हत्या की बात करते हैं, कन्या हत्या की बात करते हैं, उन्हें दुनिया में आने से पहले ही उन्हें खत्म कर दिया जाता है. एक इंपॉर्टेंट फिल्म आप लेके आ रहे हैं सोशल मैसेज के साथ. ये इंपॉर्टेंट मैसेज देना एंटरटेन करते हुए ये कितना चैलेंजिंग था, पहला सवाल. सर माइंड सवाल तो मतलब आई एम सो ग्लैड वी आस्क्ड दिस. हाँ, दूसरा बेटियों की हम बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, फिल्म इतनी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म लगती है मुझे बच्चियों के लिहाज से. आपकी शादी को भी एक वक्त हो गया, निजी जिंदगी में आप बेटी पहले चाहते हैं बेटा? अच्छा, अब मैं समझा अंकल. अचानक में भयानक कर गए अंकल. फंसाया आपने मुझे. पार्ट 1 तो आपने बाय दी वे पूछा है. पार्ट 2 पे इनकैश करना था आपको. इट इज माई चॉइस ओनली. एक्चुअली इज नॉट माई चॉइस सर. जैसे डायलॉग है ट्रेलर में, मंदिर जाते हैं तो पूछते हैं क्या लाडू चाहिए, क्या सीरो, जो भी मिलता है ऐसे करके ले लेते हैं. तो ऊपर वाला चाहेगा तो वो जैसे चाहेगा वैसे ही होगा मेरी लाइफ में, निजी जिंदगी में. बट द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, आई एम रियली ग्लैड दैट यू मेंशन्ड दैट. ऐसे थीम्स हैं, ऐसा नहीं है कि इट इज जस्ट अ कॉमेडी. एक रेंडिशन इसका एंटरटेनिंग है, कॉमेडी है कि मतलब आप लोत के हंस रहे हो, लेकिन उसके पीछे जो सोशल थीम्स हैं, चाहे वो डाउरी है, डोमेस्टिक वायलेंस है, फीमेल इन्फेंटिसाइड है, the things that Divyang is able to communicate about with regards to these sorts of themes will hopefully reach you and resonate with you through all the entertainment and through all the laughter. आपको कुछ ना कुछ देगी, एक छोटा सा मैसेज देगी. और our hopes are that it resonates when you make a film with pertinent social issues in this way. You're always hoping that आपको, हाँ, फिल्म बनाई गई है आपको एंटरटेन करने के लिए, लेकिन कुछ सब्सटैंशियल आपको दे के ही जाएगी, और ये हमारी होप है. थैंक यू. जी, हमें स्कूल में पढ़ाया जाता था. These are some of the very pertinent, very tragic and unfortunate reality. These things happen. And these are the social ills that are still prevalent, that Divyang has attempted to draw some light on and tell people in his own way. Divyang, you want to what I found amazing about it is that, you know, you can't stop laughing in the whole film, but what it's actually talking about is something quite tragic. चार्ली चैपलिन की फिल्मों में ऐसे होता था कि आप लोत के हंस रहे हो, लेकिन अगर आप देखने जाओ तो वो बंदा क्या कर रहा है. द ट्रैम्प, द कैरेक्टर, 3 दिन से खाना नहीं खाया उसने.
और वो दुकान में जाके एक लोफ ब्रेड चुरा रहा है अपनी भूख मिटाने के लिए। वो है तो बहुत ट्रेजिक सब्जेक्ट, लेकिन आपको चार्ली चैपलिन बोले तो आपके चेहरे पे रौनक आ जाती है, आप हंस लेते हो। एंड दैट इज व्हाट रेजोनेटेड विथ मी द मोस्ट अबाउट दिव्यांग, हिज स्क्रिप्ट, दिस स्टोरी, दिस फिल्म, इज दैट चार्ली चैपलिन ने एक बार बोला था, टू ट्रूली लाफ you have to take your pain and play with it, you know. So that's what I love about tragic humor. I find it the funniest because under all the humor and the entertainment lies something all too real, you know. Divyang, you want to elaborate? So I feel like my first duty as a storyteller is to entertain. That is my primary duty. And one thing that I want to add is I'm in sync with Ranveer's vision because I also want to entertain with inclusivity. Like सारे मतलब कोई भी एज ग्रुप हो, कोई भी हो, सब जाके enjoy करने चाहिए वैसी entertainment. So challenge यही था कि इन issues को जिनको मैं खुद फेस कर रहा है, हम सब ने अपनी लाइफ में पेट्रियार्की को ले लीजिए आप, असली मर्द का परसेप्शन क्या होता है, मैस्कुलिनिटी का परसेप्शन क्या होता है, ये सारे चीज़ें हम इनसे अपने अपने छोटे छोटे तरीकों से हम अपनी छोटी छोटी लड़ाइयाँ लड़ी रहे हैं. And everyone is doing it, not just women, but men too. So that was the thing, but my thing was that I primarily want to entertain. After the film, you go for a joyride, आप घर जाओ और फिर कुछ कहीं एक सीड आ जाए किसी चीज की, तो वो करना था हमें, कि प्राइमरी ड्यूटी तो वही है कि यार साथ में जाके इंक्लूसिवली जस्ट एंजॉय इट. हाय हाय मेरे जूनियर राजू हिरानी, हाय हाय क्या बात, हाय 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 क्या बात बोली है. माय गॉड सर, सेकंड स्क्रिप्ट लिख रहे हो ना, मैं यहीं बैठा सर. सर पहले आपके पास. Thank you team, thank you so much for your wonderful questions. Last one for love, luck and light. जी मैडम. हाय रणवीर, प्रीति हियर फ्रॉम फर्स्ट इंडिया फिल्मी. आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से ये ट्रेलर है, इमोशनल भी करती है, एंटरटेनिंग भी है बहुत ही ज़्यादा. जानना चाहूँगी कि अभी एक्शन फिल्म का जिस तरह से बोल वाला है, तो क्या कुछ लगता है कि ऑडियंस का मतलब इससे क्या कुछ मिलेगा, ये एक्शन मिलेगा? एक्शन तो अभी ऑडियंस को पसंद आ रही है, तो एंटरटेनिंग होगी या फिर इमोशनल कर देगी ऑडियंस को? क्या बताना चाहेंगे आप? आपने सुना नहीं छोटी लड़की ने क्या बोला? अभी आपको एक्शन हीरो बनना पड़ेगा. आप ये जयेश का एक्शन आप देखिए. एक्शन का है बोल बाला. ओहो, जयेश भाई प्रोड्यूस किया, आपने तो खोल डाला. सर आप बताएंगे सर, आप बिजनेस साइड ऑफ फिल्म्स में रुचि रखते हैं, आप क्रिएटिव प्रोड्यूसर हैं. अब ये सवाल तो बहुत ही पर्टिनेंट है सर, ये तो फैक्चुअल बात है. अब देखिए, आप इसको 2-3 नज़रियों से देख सकते हैं. अगर ऐसा है कि आजकल बहुत एक्शन फिल्में चल रही हैं, तो मैं बस ये कह सकता हूँ कि इससे ज़्यादा यूनिक एक्शन हीरो आप कभी नहीं देखेंगे. वो 13th में को आ रहा है. एंड द अदर थिंग इज आई वुड से दैट जयेश इज an action hero probably we all need. He is, I would say he is a macho feminist. Maybe I will be picked for using this phrase, but what I'm trying to say is that his heart is in the right place. All his actions are defined to talk about patriarchy. हम सब यहाँ बैठे हैं, हम सब अपने घरों से आए हैं, अपने हमारे बैकग्राउंड से. आई एम श्योर आप लोग मुझसे अग्री करेंगे कि डे टू डे हमारी ज़िंदगी में कुछ छोटे छोटे नुआंसेस होते हैं विच वुड क्वालिफाई फॉर समथिंग यू प्रॉब्ली डोंट वांट टू सबमिट टू. इट्स पेट्रियार्कल इन नेचर इनहेरेंटली. सम थिंग्स वी डोंट इवन रियलाइज. आई थिंक ये एक्शन हीरो ये सारी ही चीज़ों को एड्रेस करके आपको बहुत एंटरटेन करके कुछ बता के जाएगा. ये वो एक्शन हीरो. और ताज्जुब की बात तो ये है कि आपका वर्किंग टाइटल था एक्शन हीरो. हाँ. तो अब आप देखना मैडम, एक नए किस्म का एक्शन हीरो. क्या बात है. कुल मिला के अलग हीरोगिरी करते हुए नजर आएगा हमारा ये नया हीरो जयेश भाई. जोरदार. डियर मीडिया टीम, थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल क्वेश्चंस. बट आई वांट टू टेल यू रणवीर कि आपके लिए यहां पर
कुछ सरप्राइज है, आपके लिए कुछ सरप्राइज है, और ये सरप्राइज आपके लिए आपके फैंस लेकर आए. यस, अ गुड सरप्राइज. डन.